नमस्ते, मैं हूं अनुपमा और आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूं हेयर केयर रूटीन। झड़ते बालों के लिए, उलझे हुए बालों के लिए या झाड़ू टाइप के बाल जैसे हो जाते हैं। और मेरे बाल जो आपको लग रहे हैं अभी, ये थोड़े से मैनेज्ड इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मैंने वो चीज़ें यूज़ की हैं, तो थोड़े से इंसानों जैसे लग रहे हैं। नहीं तो मेरे भी झाड़ू छाप बाल हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे बालों का जो नेचुरल प्रोटीन होता है वो कम होने लग जाता है, केराटिन कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे बाल रूखे, बेजान और अजीब से हो जाते हैं। मतलब देखने में ऐसा लगता है जैसे पुराना झाड़ू या ख़राब हुई झाड़ू, अच्छी झाड़ू नहीं, क्योंकि नई झाड़ू तो सही लगती है, बहुत ही अजीब से हो जाते हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती है, तो हम पार्लर जाके बालों के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाते, या घर में भी हम बालों के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बाल और भी बहुत मतलब देखने में ख़राब लगने लग जाते हैं। तो बालों की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और उनकी अच्छी देखभाल के लिए सबसे पहले ऑयल ज़रूरी है। कई बार हम टाइम की कमी या और किसी वजह से ऑयलिंग को अवॉइड करते हैं, या ऑयलिंग करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता, लेकिन ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। और अभी मैंने जो तेल मंगाया है, ये काफ़ी दिनों से मैं सुन रही थी, देख रही थी सब जगह पे कि प्याज वाला तेल, ऑनियन हेयर ऑयल बहुत ही यूज़फुल होता है। तो मुझे मतलब इतना आइडिया नहीं था, तो मैंने सोचा कि एक ट्रस्टेड ब्रांड का मंगाऊँ जिसके मैं और दूसरे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। तो मैंने मामा अर्थ का मंगाया है। मामा अर्थ का ऑनियन हेयर ऑयल, ये हमारे हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, बालों का वॉल्यूम बढ़ाता है। क्योंकि अभी मैं इसे 2-3 बार मैंने यूज़ किया तो मुझे काफ़ी फ़र्क लगा है, और लोगों के रिज़ल्ट भी देखे थे, और जो आसपास वाले हैं वो लोग भी, कुछ लोग लगाते हैं, तो उनसे भी पूछा तो उन्होंने बोला कि इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। और इसमें कोई भी मिनरल ऑयल नहीं है और सिलिकॉन फ्री है। और ये हर टाइप की स्किन के लिए, मतलब आपका स्कैल्प कैसा भी ऑयली हो, ड्राई हो, सबके लिए सूटेबल है। और इसमें ऑनियन ऑयल है और रेडिसनिल है, जो कि हेयर ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। और सबसे बड़ी बात है, हेयर फॉल कंट्रोल करता है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग तो हेयर फॉल से परेशान होते हैं। इसके साथ जो एप्लीकेटर है, ये कॉम, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो ये मैं देखती थी लोगों का रिव्यू करते हुए, तो मुझे लगता था कि पता नहीं सही होता होगा कि नहीं होता होगा, तो मैं 2-3 बार से यूज़ कर रही हूँ, तो मेरी हेयर फॉल कम हुई है काफ़ी। ऑयलिंग के बाद एक अच्छे शैम्पू का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग कोई भी शैम्पू लगा लेते हैं जिसमें काफ़ी हार्श केमिकल होते हैं, और भी बहुत तरह की चीज़ें ऐसी होती हैं जो बालों के लिए हार्मफुल होती हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। और जैसे हम हेयर कलर कराते हैं या कोई और ट्रीटमेंट कराते हैं, और उसमें अगर हम बालों का सही से ध्यान नहीं रखें तो बाल बहुत ही जल्दी ख़राब होने लग जाते हैं और झड़ने भी लग जाते हैं। तो उसके लिए मैंने शैम्पू मंगाया है। उसके लिए मैंने ये केराटिन प्रोफेशनल शैम्पू मंगाया है। तो अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा मतलब नाजुक हैं, या कोई कलर ट्रीटमेंट या कोई भी ट्रीटमेंट कराया आपने, स्ट्रेटनिंग कराई है, या आप डाई यूज़ करते हैं, तो हर तरह के बालों के लिए, झड़ते बेजान बालों, रूखे बालों के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये शैम्पू में, जैसे शैम्पू और इसके साथ मैंने एक और चीज़ मंगाई है, वो बताती हूँ। तो ये यूज़ कर रही हूँ, तो उसके बाद अगर मैं जैसे अभी तो मैंने स्ट्रेटनर यूज़ किया है, अगर वो नहीं भी करती हूँ तो भी मेरे बाल सीधे होने शुरू हो गए हैं। क्योंकि जैसे हमारे बालों का नेचुरल केराटिन ख़त्म होने लग जाता है, तो ये उसको मतलब बहुत हद तक तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत रीस्टोर करने में हेल्प करता है। और बहुत हद तक मतलब रेगुलर आप इस शैम्पू को यूज़ करते हैं तो आपको, आपके पुराने दिनों में जैसे बाल थे उस टाइप के बाल आपको फील होंगे, हो रहे हैं। और शैम्पू के बाद एक अच्छे कंडीशनर या अच्छे मास्क की ज़रूरत होती है। अगर आपकी एज कम है तो आपके बाल वैसे ही सही होंगे, तो आप कंडीशनर नहीं भी लगाएं तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, बालों की क्वालिटी रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है, तो उसमें कंडीशनर ज़रूरी हो जाता है। और कंडीशनर से भी अगर काम नहीं चलता है कई लोगों का, जैसे मेरे बाल बहुत ही रूखे बेजान हो रहे थे, तो मैंने मंगाया है ये मास्क। अब मास्क का नाम सुनते पहले मुझे लगा कि मास्क लगा के पूरा कई घंटे बैठना पड़ेगा, टाइम बर्बाद करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास मैं ऑलरेडी मंगवा के रखा हुआ है मैंने 1 साल पहले, और अभी तक मैंने उसे यूज़ नहीं किया। तो ये मास्क है। ये मास्क आपको ज़्यादा देर लगा के नहीं बैठना है। टॉवल ड्राइड हेयर में आपको 7 से 8 मिनट ये इसको लगाना है, और उसके बाद आप इसे वॉश कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है, कंडीशनर की तरह ही आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका रिज़ल्ट कंडीशनर से काफ़ी अच्छा है। और ये भी केराटिन मास्क है, तो मैं इसको अप्लाई करके आपको बताती हूँ। और मास्क लगाने के बाद आपके बाल कंडीशनर से बेटर हो जाएंगे, जैसे आप कंडीशनर वगैरह लगाते हैं उससे बेटर हो जाएंगे। तो कई बार होता है ना कि हमें और स्मूथनेस और अच्छे बाल चाहिए होते हैं, तो उसके लिए मैंने मंगाया है ये सीरम। ये हेयर सीरम है, तो इसको आप लगाते हैं तो उसके बाद आप ड्रायर यूज़ करते हैं, स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बालों के ऊपर ऑलरेडी एक कोटिंग चढ़ी होती है। तो ये सीरम मैं आपको यूज़ करके बताती हूँ। ये आपको जैसे कि सूख चुके हैं बाल, सूख मतलब पानी निकल चुका हो बालों का, तब लगाना है। मतलब बहुत ज़्यादा सूखे में भी नहीं, बहुत ज़्यादा गीले में भी नहीं कि पानी टपक रहा हो और आप लगा रहे हैं तो सारा सीरम बह जाएगा। तो पानी सूख चुका हो तब आप लगाएं। ये रहा। और ये सीरम भी केराटिन प्रोफेशनल सीरीज़ का ही है।
कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम शैम्पू करते हैं लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बालों को प्रॉपर तरीके से सुखा सकें, और जब तक वो सूखें तब तक हम उन्हें खुला छोड़ सकें। कई बार हमें ऑफिस जाना होता है या घर में भी खाना वाना अगर बनाना होता है तो हमें बांध के बनाना पड़ता है, और उसके बाद भी और काम होते हैं तो फिर हम बालों को ऐसे गीले में ही बांध लेते हैं या गीले में ही कंघी कर लेते हैं। तो ये चीज़ से बचें। और आपके पास अगर नहीं टाइम है तो आप ड्रायर यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये फ़िलिप्स का ड्रायर मंगाया है। वैसे तो बहुत सारे ब्रांड्स में आते हैं ड्रायर, लेकिन फ़िलिप्स ये है ना कि ट्रस्टेड नेम है, तो इसमें ये टेंशन नहीं रहती कि हाँ सही होगा नहीं होगा, कहीं बाल जल तो नहीं जाएंगे। तो ड्रायर यूज़ कर सकते हैं। और आपने जैसे सीरम वगैरह लगा रखा है तो बालों पे असर नहीं पड़ेगा उतना। और अगर आप इससे भी ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहते हैं तो हीट प्रोटेक्ट सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये सीरम भी काम करता है। मैंने इसी सीरम पे ये बाल सुखाए थे, तो ये काफ़ी यूज़फुल है उन लोगों के लिए, खास करके जिन्हें ऑफिस जाना होता है और सुबह शैम्पू करने से पहले उन्हें सोचना पड़ता है कि अगर टाइम है तो करें, और कई बार जल्दबाजी में शैम्पू कर तो लेते हैं लेकिन गीले बालों को बांध मूंध के जाना पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। के बाल प्रॉपर स्ट्रेट हैं या प्रॉपर कर्ल्स हैं उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन जैसे मेरे जैसों के बाल जो पता ही नहीं लगता कि एक बाल कौन से देश में जा रहा है, दूसरा बाल कहाँ जा रहा है, मतलब एक ऐसे एक वैसे, पता नहीं अजीब सा ही हो जाता है। तो उस केस में अगर हमें कहीं जाना हो, कहीं के लिए हम तैयार हुए हैं तो सारा कचरा हमारे बाल कर देते हैं। तो उस टाइम पे आप हेयर स्ट्रेटनर यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैंने फ़िलिप्स का ही लिया है। और इसमें कोई ये ज़रूरी नहीं है कि बाल आपको बिल्कुल पिन स्ट्रेट ही करने हैं। तो जहाँ तक मतलब जितने सीधे करने से आपको लगे कि हाँ तसल्ली हो जाए कि हाँ इतने मैनेजेबल लग रहे हैं, इसे मैंने किया आप देख सकते हैं। और इस शैम्पू को मैं 2-3 बार से यूज़ कर रही हूँ, तो इससे मेरे बाल वैसे भी जैसे पहले स्ट्रेट थे वैसे धीरे धीरे स्ट्रेट होने शुरू हो गए हैं। अब देखती हूँ कि लंबे टाइम तक यूज़ करके आई होप पूरे स्ट्रेट हो जाए, क्योंकि इस शैम्पू का मैंने रिव्यू काफ़ी अच्छा पढ़ा था और इसके बारे में सुना भी मैंने काफ़ी था। तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करना चाहिए, और 2-3 बार मैं इसे यूज़ करी, तीसरी बार आज यूज़ किया है। उसके बाद मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में जो भी प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप चाहें तो सारे प्रोडक्ट्स अगर आप एक साथ देखना चाहते हैं तो माई हॉल स्टोर का नीचे लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सारे प्रोडक्ट एक साथ ही खुल जाएंगे। फिर आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छे लगे वो चूज़ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगी जो अपने रूखे, बेजान और टूटे फूटे झड़ते हुए बालों से परेशान है। तो उनके बाल बहुत हद तक इससे सुधर जाएंगे। और बाकी अच्छे बालों के लिए अच्छी नींद ज़रूरी है। टेंशन ना लें, क्योंकि टेंशन से आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कितना भी ऊपर से जो भी एप्लीकेशन आपको करना है कर लीजिए, टेंशन लेंगे तो सारा किए कराए पे पानी फिर जाता है। तो टेंशन ना लें, थोड़ा रिलैक्स रहें, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज योगा करें तो बहुत हद तक और भी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और अपनी डाइट में प्रोटीन और फ्रूट्स, सैलेड ये सब शामिल करें। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।